चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है वो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का है। और इसमें जो अभी तक की हमारी जो डिस्कशन है उस डिस्कशन में जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो ये है कि बॉन्ड्स जो हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स होता है, जबकि जो हमारा बैंक लोन्स वगैरह जो हैं वो क्योंकि काइबर या लाइबर बेस्ड होती हैं तो वो फ्लेक्सिबल या वेरिएबल होती हैं। तो अब इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए यानी इसको इस सिचुएशन से भी जो है वो इसको मैनेज किया जा सकता है। अगर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वाला है तो वो अपनी सिचुएशन को मैनेज कर सकता है, जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाला है वो भी अपनी इस सिचुएशन को मैनेज कर सकता है। अब वो मैनेज कैसे किया जा सकता है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि सपोज के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट आपने बॉन्ड्स जो हैं वो बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है या बॉन्ड्स जो हैं वो इशू किए हुए हैं और बॉन्ड्स आपने इशू किए हुए हैं और ऑब्वियसली बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो ड्रॉप होगा। जो पॉलिसी रेट है, पॉलिसी रेट जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इन दैट केस अगर पॉलिसी रेट जो है वो वालेकुम अस्सलाम, अगर पॉलिसी रेट जो है वालेकुम अस्सलाम, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉलिसी रेट ड्रॉप होगा तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपना जो लोन है वो आप एक्सचेंज कर रहे हैं कि जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला ना हो बल्कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट वाला हो, जो कि काइबर बेस्ड लोन किसी ने लिया हुआ है। तो ये स्वैपिंग हो जाएगी कि आप एक्सचेंज कर लेंगे अपने लोन को, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो कि फिक्स है को ऐसे लोन और ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो कि वेरिएबल है। अब इसमें ऑप्शंस वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी हो सकती हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के टॉपिक में भी जब हम टॉपिक नहीं यानी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हमने उस वक्त भी ये बात जो है वो ब्रीफली डिस्कस की हुई है और प्लेन वनीला स्वैप की बात भी की हुई है कि जिसमें अमाउंट ऑफ लोन भी सेम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक वेरिएबल होता है जो कि काइबर बेस्ड है, जो कि बैंक लोन पे बेस करता है और ऐसा लोन जो कि बॉन्ड्स की सूरत में जो है वो लिया गया है या दिया गया है और उसके ऊपर ऑब्वियसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो फिक्स होगा। तो ब्रीफली एक दफ़ा फिर सारी सिचुएशन को बहुत ब्रीफली दोबारा रिपीट कर देता हूँ। स्वैप एक्सचेंज को कहते हैं। हमने जो इस पूरे इंटरेस्ट रेट वाले चैप्टर में जो हमारी डिस्कशन हुई है उसमें हमने ये बात की है कि जो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के जो हैं वो फिक्स हुआ करते हैं, जो बाय एंड लार्ज जिन बॉन्ड्स की हम यहाँ बात कर रहे होंगे उनके ऊपर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा। और जो बैंक लोन या मॉर्टगेजेस या लीजिंग जो है वो क्योंकि काइबर या लाइबर बेस्ड होती है तो वो वेरिएबल होती है। अब सिचुएशन बेशक किसी ने वेरिएबल लोन लिया हुआ है या किसी ने बेशक जो है वो फिक्स लोन लिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में
अगर आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई हो जाएगा, पॉलिसी रेट या काइबर या लाइबर जो है वो इट विल गो अप, तो फिर तो ठीक है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सपोज बॉन्ड के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बॉन्ड कूपन, वो सपोज है 10%, और सपोज जो काइबर है जिसपे आप जो जो आजकल चल रहा है, दैट काइबर इज सपोज 9%, या इसको भी 10 ही कर देते हैं, 10% सपोज। अब अगर तो आप फ्यूचर में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड गो अप, काइबर एडजस्टेड, मैं इसको कह रहा हूं वैसे ही अपनी तरफ से, सपोज ये 12% पे चला जाएगा। अब जो बॉन्ड वाला लोन जिसने लिया हुआ है वो बंदा फायदे में रहेगा, क्योंकि बाकी दुनिया 12% इंटरेस्ट पे कर रही होगी, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10 के ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। लेकिन व्हाट इफ के ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 12% के बजाय काइबर एडजस्टेड 2 जो है, ये एडजस्टेड अपनी तरफ से कह रहा हूं वैसे ही, कि ये सपोज ये 8% पे चला जाता है। अब जो बॉन्ड वाला जो बंदा है जिसने बॉन्ड पे बॉन्ड जिसने इशू किया हुआ है और जिसने लोन लिया हुआ है, अब वो अपने आप को नुकसान में या घाटे में समझेगा कि जहां पे बाकी दुनिया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है तो आप 10% पे कर रहे हैं। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ चेंज इन काइबर इन फ्यूचर, और स्पेशली इफ दैट चेंज इज डाउनवर्ड्स, तो आप कोशिश करेंगे कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ अपना ये 10% वाला बॉन्ड जो है ये आप स्वैप कर लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका वेरिएबल हो जाए, क्योंकि वेरिएबल में चीज चेंज होती रहेगी और आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे जाएगा। मसलन आजकल की ही सिचुएशन है, 13 से ये, अब मुझे तो एक तो भूल जाता है कि पहले 10 पे लेके आए, फिर शायद 9 पे लेके आए, फिर 8 पे लेके आए, अब 7 पे ले आए, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिस थिंग विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फोरसीएबल फ्यूचर। 12 महीने तक सपोज की सिचुएशन जो है वो जारी रहेगी कि ये जो मामला है काइबर का ये नीचे ही जाएगा। इतने अरसे का जो इंटरेस्ट है वो आप बचा सकते हैं, और आप क्या करेंगे सर कि, आवाज़ सही नहीं आ रही आपकी। क्या हुआ? सर वो आवाज़ कट रही थी अभी आपकी। अच्छा, मुझे मैसेज आया कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। कहाँ तक बात सुनी थी? सर यहाँ तक ही सुनी थी कि एक बंदा जो है वो 10% ले रहा है और एक जो है वो 8% ले रहा है, तो 8% 10% वाला ये सोचेगा कि 8% तो मैं ज्यादा क्यों पे कर दे रहा हूँ लोगों को इंटरेस्ट। वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि ये फ्यूचर में 8% पे जाएगा, अभी गया नहीं है, फ्यूचर में 8% पे बात जाएगी। तो जब फ्यूचर में 8% पे बात जाएगी तो आप अपने आप को नुकसान से बचाना चाह रहे हैं कि मैं अपने लोन को किसी ऐसे बंदे के लोन के साथ स्वैप कर लूं जिसका लोन काइबर वाला हो, जिसका लोन बॉन्ड वाला ना हो, जिसका लोन काइबर वाला हो। क्योंकि जब चीजें चेंज होंगी तो ये भी चेंज होगा, मेरी तरह फिक्स नहीं रहेगा, हालात चेंज होंगे तो ये भी चेंज होगा। चेंज होने की वजह से मैं 2% जो इंटरेस्ट की पेमेंट है उसमें 2% तक पैसे बचा सकता हूं। जो लेकिन काइबर वाला हो, काइबर जो है वो तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है ना।
मतलब हाँ अभी जी, हाँ 8 है तो हाँ जी। 12 से भी बढ़ सकता है वो। लेकिन आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं जैसे इकोनॉमी के हालात जैसे कोरोना की वजह से मामला खराब हुए, तो बड़े अरसे से एक्सपेक्टेशंस जो थी वो ये की जा रही थी कि बड़े अरसे से एक्सपेक्टेशंस थी कि ये जो पॉलिसी रेट होगा ये नीचे जाएगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रेट जाते जाते 13 से 6 पे पहुंच गए, 7 पे पहुंच गए हैं। तो जिस तरह के हालात हैं, चीज आपको अभी भी इकोनॉमी रिवाइव होती हुई नजर नहीं आ रही, तो ये पॉलिसी रेट ऑब्वियसली, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट ऑब्वियसली, मोस्ट प्रोबेबली मजीद नीचे जाएगी। अमेरिका में तो आपने देखा होगा कि उन्होंने बिल्कुल ही जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन्होंने 0% पे जो है वो ले गए जो पॉलिसी रेट था। पहले उधर मेरा ख्याल है 3 या 4% पे था, तो वो उससे भी कम पे ले गए थे। 0 किया था या नहीं किया था वो मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे फिगर याद भी थी, अब मुझे फिलहाल जो है वो बात एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। तो खैर, जो काइबर के लोन वाला बंदा होगा वो ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि कुछ अरसे तक बात वापस ऊपर जाएगी। तो मैं यूं कर लेता हूं कि मैं हूं काइबर 10% पे, ये काइबर अभी 12% पे जाएगा, तो मैं बॉन्ड वाले के साथ अपना लोन एक्सचेंज कर लेता हूं, बॉन्ड वाले के साथ अपना लोन एक्सचेंज कर लेता हूं, क्योंकि जब रेट 10 से 12 पे जाएगा मेरा इंटरेस्ट रेट तो फिक्स होगा, मैं फायदा उठा लूंगा, 2% की मुझे बचत हो जाएगी। अब ऑब्वियसली जिसकी सर 10 से 12 पे जाएगा तो आपको ज्यादा नहीं पे करना पड़ेगा जब आप बॉन्ड वाले के साथ उसको एक्सचेंज कर लेंगे? आपने तो एक्सचेंज कर लिया ना उसके साथ, उसका 10% आपने अच्छा, ले लिया। मतलब मैं, मेरा काइबर था और मैंने बॉन्ड के साथ एक्सचेंज कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। सही होगा सर, ठीक है। बॉन्ड वाला समझ रहा था नीचे जाएगा, मेरे हिसाब से बात ऊपर जानी थी। जिसकी भी कैलकुलेशन ठीक हो गई वो प्रॉफिट में रहेगा, दूसरा मारा जाएगा। ये है जी स्वैपिंग। ये ऐसे भी हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट स्वैप किया जाए और प्रिंसिपल अमाउंट स्वैप ना की जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल भी स्वैप कर लिया जाए और इंटरेस्ट की अमाउंट भी स्वैप कर ली जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि जो लोन स्वैप किया जा रहा है उस लोन की अमाउंट जो है, और जो लोन की अमाउंट और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, दोनों की दोनों अमाउंट सेम है। तो इस किस्म के केस में उसको प्लेन वनीला स्वैप कहते हैं। सर काइंडली रिपीट कर सकते हैं? प्लेन वैनिला स्वैप हो जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट भी सेम हो और प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम हो। when principal, loan and and interest interest amount, are, interest rates are same. are same in It both bond and Kyber based loans। फर्क सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली काइबर अपनी जगह पे रहेगा नहीं, काइबर चेंज होता रहेगा, लेकिन बॉन्ड जो है वो, अब जैसे अभी वाली हमने ये जो बॉन्ड का कूपन भी 10% है और काइबर भी 10% है। अब इस वक्त अगर स्वैपिंग कर ली जाए, और स्वैपिंग करते हुए ये चीज भी है कि दोनों की अमाउंट भी सेम, इंटरेस्ट रेट तो सेम है ही है, तो ये प्लेन वनीला स्वैप कहलाएगा। प्लेन वैनिला। सही हो गया सर, ये समझ आ।
बाकी आप ये पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो पॉइंट्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं तो आपको बात समझ में भी आ जाएगी। अभी प्लेन वनीला स्वैप की बात उन्होंने की है कि a company arranges 4-year swap with a bank with a notional principal amount of 20 million rupees under the following terms. The company pays fixed interest on 20 million every 6 months at $4.25%. The bank pays interest on the 20 million every 6 months and the 6-month KIBOR rate for that period. अब अमाउंट ऑफ लोन भी 20 मिलियन है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक ने फिक्स करवा लिया है, एक का काइबर है फिलहाल, और वो ऑब्वियसली आगे जाके चेंज जो है वो हो सकता है। तो अच्छा, so the payment dates coincide so that swap payments are simply settled by a net payment for the difference in rates from one party to another. There will be obviously 4 साल का अगर वो है, 4 ईयर है तो 4 ईयर में सेमी एनुअली है तो 8 पेमेंट्स जो है वो करनी पड़ेंगी over the life of the 4-year swap. But Sir, good morning. Good morning, sir. But there is never an exchange of principal. तो वो क्या करेंगे कि अमाउंट्स क्योंकि सेम ही है तो मेन चीज तो ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी स्वैपिंग हो रही है, क्योंकि जो लोन की अमाउंट है वो तो वही है 20 मिलियन ही है। तो इस केस में यानी 2 करोड़ की अमाउंट जो है वो उन्होंने ली भी है और कह रहा है कि इफ 6 months काइबर रेट फॉर अ पीरियड अगर वो 5% हो तो आप क्या करेंगे कि कंपनी ने 4 मिलियन कंपनी ने बैंक से लोन अरेंज किया हुआ है और इस सूरत में कंपनी ने रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो फिक्स करवाया हुआ है, तो बैंक ऊपर की अमाउंट जो होगी वो कंपनी को पे कर देगा क्योंकि बैंक ने स्वैपिंग की है। बैंक ने वेरिएबल रेट वाला लोन अज्यूम कर लिया है, कंपनी ने फिक्स रेट वाला लोन जो है वो अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ गया तो जिसके पास वेरिएबल रेट है वो ऊपर की पेमेंट कर देगा। मैं फिगर्स के साथ यहाँ पे जो है वो सपोज के फिक्स्ड रेट वाला जो है वो लोन की अमाउंट है 100 रुपीज और कूपन जो है वो हम अज्यूम कर लेते हैं कि 10%। इसका मतलब है कि जो अमाउंट होगी इंटरेस्ट की, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो इसका मतलब है 10 रुपीज होगी और ये फिक्स रहेगी। जो वेरिएबल है, वेरिएबल रेट वाला जो लोन है जो वेरिएबल रेट है वो काइबर है, फिलहाल ये भी 10% ही है और लोन की अमाउंट भी 100 रुपीज ही है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल कितनी हो गई, ये भी ऑब्वियसली 10 रुपए ही हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हो गई स्वैपिंग, फिक्स रेट में और वेरिएबल रेट में स्वैपिंग हो गई। फिक्स रेट था ए के पास,
वेरिएबल रेट था बी के पास। दोनों ने एक्सचेंज कर ली। अब ये प्लेन वनीला स्वैप इसलिए है क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन भी सेम है, और अब क्योंकि अमाउंट ऑफ लोन सेम है तो लोन्स को स्वैप करने की जरूरत नहीं है। अब अगर केस ए हम अज्यूम कर लेते हैं, केस ए इंटरेस्ट गोज अप टू 13%, अगर वो 13% पे चला जाए फिर क्या होगा कि फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बिल्कुल सर। अब याद रहे कि ए ने काइबर ले लिया था और बी ने कूपन अज्यूम कर लिया था, और प्रिंसिपल की एक्सचेंज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि असल में बी के मत्थे अभी भी काइबर लोन ही कागजी कार्रवाई में बी ही लायबल है कि वो आगे पेमेंट करे काइबर के हिसाब से कागजों में, जबकि फिलहाल लोन ये आ चुका है ए के पास। तो बजाय इसके अच्छा जी, बजाय इसके कि पूरी की पूरी अमाउंट बी पे करे ए को और ए पे करे बी को, फिक्स्ड इंटरेस्ट कितना है 100 और वेरिएबल इंटरेस्ट अब कितना है, वेरिएबल इंटरेस्ट अब है 130। A net payment will be made by A to B of 3 rupees. और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया 10 से, तो अब रिवर्स काम हो जाएगा। केस ए ये था, केस बी इंटरेस्ट रेट goes down to 8%। इंटरेस्ट रेट पहले था goes up to 13%, अब goes down to 8%। तो सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी कि ए का रेट था वेरिएबल, वो है 8%, जबकि असल में इसके मत्थे 10% लगा हुआ, और बी ने अज्यूम कर लिया था 10% जो कि फिक्स रेट था। इन दिस केस बी वुड मेक अ पेमेंट इक्वल टू 2%।
यानी बी उसको 2 रुपीस का इंटरेस्ट पे कर देगा, जो नेट अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस है 8 का और 10 का। क्योंकि बी ने फिक्स अज्यूम किया हुआ है और ए ने वेरिएबल अज्यूम किया हुआ है, तो बजाय इसके कि बी 10% ए को दे और ए 8% बी को दे, नेट अमाउंट आपस में वो ट्रांसफर कर लेंगे और हर बंदा अपनी अपनी अमाउंट जो होगी वो पे कर देगा। यही चीज उसने यहाँ नीचे 5% और 3% के हिसाब से समझाई। ये चीजें उसने एग्जांपल्स दे के समझाई हुई हैं और एग्जांपल ये जो सबसे लास्ट वाली है ये हम देख लेते हैं कि on January 1, 2001, XPLC issued a 5-year 100 million note at Kyber, semi-annual payments हैं। On the same date, XPLC entered into a 5-year interest rate swap to hedge the floating interest rate risk of the liability। 100 मिलियन का नोट है जो उसने साइन किया हुआ है, 5 ईयर का है और काइबर बेस्ड है और सेमी एनुअल जो है वो पेमेंट्स होंगी। और दूसरा जो है वो टर्म्स ऑफ द स्वैप क्या है कि 100 मिलियन नोशनल अमाउंट है, 6% पर एनम फिक्स्ड है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और काइबर भी जो करंट है वो कह रहा है कि वो 6% ही है, और सेमी एनुअल पेमेंट्स जो है और इंटरेस्ट जो है वो इज रीसेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द 6 मंथ पीरियड। जो काइबर होता है या जो पॉलिसी रेट होता है वो स्टेट बैंक 6 महीने के बाद जो है वो रिवाइज करता रहता है। तो एक दफ़ा अगर वो उसने रिविजन की और वो यानी नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो अगर उन्होंने समझा कि नहीं यार इंटरेस्ट रेट जो है ये फिलहाल बढ़ाना या कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो अगले 6 महीने तक वो बात फिर ऐसे ही लिंगर ऑन होगी जैसे वो अभी फिलहाल चल रही है। 13% या 13.25% के ऊपर तकरीबन मामला जो है वो तकरीबन साल जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो यानी स्टे किया था। लेकिन अब आप देख लें, इसीलिए मैं यूजुअली कह रहा हूँ या नॉर्मली कह रहा हूँ कि अब अगर आप देख लें तो इन्होंने काफ़ी तेज़ी से जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिराते गिराते अभी 7% पे ले आए हैं। 6 महीने का इन्होंने इंतजार नहीं किया। नॉर्मल हालात में वैसे ही है कि वो 6 महीने का एक टाइम पीरियड होता है कि 6 महीने के बाद ही आमतौर पर जो है वो रिविजन की जाती होती है। लेकिन ऑब्वियसली स्टेट बैंक का जो है वो प्रेरोगेटिव है ये, अगर वो उससे पहले भी चेंज करना चाहे हालात को देखते हुए तो वो ऑब्वियसली कर सकते हैं। अच्छा जी, तो टर्म्स ऑफ स्वैप जो है वो हमने देख ली कि नोशनल अमाउंट जो है वो भी 100 मिलियन ही है, और जो 6% पर एनम जो है वो उन्होंने फिक्स कर दिया है जो कि वो पे करेंगे और रिसीव करेंगे वो काइबर वेरिएबल। फिर सेमी एनुअल पेमेंट्स हैं और हाँ जी वो 6 महीने की मैंने बात कर दी। अच्छा, अब अगर काइबर जो है वो 6 महीने के बाद इंक्रीज होकर 7% पे चला जाए, इंक्रीज होकर अगर 7% पे चला जाए, तो उस केस में जो है वो क्या होता है कि ऑब्वियसली जो फिक्स आपने पे करना था और रिसीव आपने काइबर करना था, तो 1% जो
अमाउंट है जो कि डिफरेंशियल है बेसिकली, जो नेट अमाउंट होगी वो नेट अमाउंट जो है वो आप अदा या पे जो है वो कर देंगे। XPLC will pay the interest on the loan at Khyber and receive or pay an amount to, अच्छा वो बात तो खैर वो वही कर रहा है। अच्छा, कैश फ्लोज फॉर 6 months एंडिंग 30th जून को 100 मिलियन के ऊपर जो है वो पे कर रहे हैं 6%, 6 महीने का 6% 6 महीने का मीन्स 3%, तो 100 मिलियन का 3% लिया तो ये 30 लाख बन गए। और ये तो 6 महीने तक तो क्योंकि 6% ही था, 6 महीने तक तो क्योंकि 6% ही था। हम हैं जनवरी 1 में खड़े हुए, जनवरी 1 में हम खड़े हुए और जनवरी 1 को जो रेट था वो 6%। 30 जून को चेंज हुआ और आपने ऑब्वियसली 31 दिसंबर को दूसरी पेमेंट करनी होगी, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि चेंज हो चुका है तो 7% की जो पेमेंट होगी वो अब आपको करनी पड़ेगी। ये तो तब है कि अगर मामलात नॉर्मल चल रहे होते तो जो काम करना पड़ना था ये वो उन्होंने बता दिया, लेकिन आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो तो आपने करवा लिया है फिक्स, आपने फिक्स करवा लिया है 6% पे। पहले 6 महीनों में आपने पे भी आपने 30 लाख किए, रिसीव भी आपको 30 लाख हुए, तो बेसिकली आपको ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई आपको लॉस हुआ। जबकि दूसरे पीरियड में 30 लाख आप पे कर रहे हैं जबकि 35 लाख आपको रिसीव हो रहे हैं। तो इस केस में जो पॉजिटिव कैश इनफ्लो है, जो पॉजिटिव कैश इनफ्लो है वो आपके पास 5 लाख की बन जाएगी। सर ये रिसीव किस तरीके से हो रहे हैं हमें? देखें, रिसीव इस तरीके से हो रहे हैं कि आपने जिस बंदे के साथ मामला तय किया हुआ था वो ये था कि आपका फिक्स इंटरेस्ट मैं पे करूंगा और मेरा वेरिएबल रेट आप पे करेंगे। तो मैंने तो उसका 6% वाला पे कर दिया जो कि 30 लाख था, सही लेकिन है। जिसने मेरा वेरिएबल लिया हुआ था उसको मुझे अमाउंट जो है वो अदा करनी पड़ेगी। अब वो क्योंकि 6 से बढ़ के 7% पे चला गया है तो वो मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अदा करेगा ताकि मैं आगे पेमेंट कर सकूं। सही है सर। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो अगर आप वो देख लें तो ये 30 एज इट इज ही आ रहा है, ये 35 और ये जो 5 लाख की वो है जो बेनिफिट हो रहा है, तो ये आपस में एडजस्ट हो गए और ये बात जो है वो बात 30 लाख पे ही आ गई। तो आपने अपने आप को रेट फिक्स करवा के और अगेन प्रॉफिट कमाना हेजिंग का बिल्कुल मकसद नहीं होता। हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो हमने असल में दो चीज़ों को इंश्योर करना होता है, एक तो लॉस से अपने आप को बचाना होता है, या अगर हम नहीं बचा सकते तो जितनी हद तक डैमेज लिमिटेशन कर सकते हैं उतनी डैमेज लिमिटेशन करना। नंबर 2, चीज़ों के अंदर अनसर्टेनिटी को हटा के सर्टेनिटी लेके आनी है। वेरिएबल तो चेंज होता रहेगा, आपने फिक्स करवा के मामला, अब आपको पता है कि यार दुनिया इधर की उधर हो जाए मैंने 6% के हिसाब से ही पेमेंट करनी है क्योंकि मैं 6% पे फिक्स करवा चुका हूं। इससे मामला ऊपर नीचे नहीं होने लगा क्योंकि मैंने फिक्स करवा लिया। जब फिक्स ही करवा लिया तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर है? तो हेजिंग का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है,
हेजिंग का मकसद चीज़ों एक तो लॉस की लिमिटेशन या लॉस जिस हद तक आप कंट्रोल या अवॉइड कर सकते हैं, और नंबर 2 कि जो अनसर्टेनिटी है उसको ख़त्म करके और चीज़ों में सर्टेनिटी लाई जा सके। इसी पे एक फिर मज़ीद जो मज़ीद जो इसमें ज़रा थोड़ी सी खूबसूरती है वो क्रेडिट आर्बिट्राज है। ये चीज़ भी आपको मैं ये जो स्वैप्स और क्रेडिट आर्बिट्राज वगैरह जो था ये मैं आपको फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के कोर्स में पढ़ा भी चुका हूँ। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद मुझे पूरी है वैसे यही कि आपको याद नहीं होगा, तो फिर भी भारत अब इसीलिए ये पहले वाली चीज़ भी दोहरा दी और अब ये भी दोहरा रहा हूँ और फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं। और दो चीज़ें बस अब रह जाएंगी, बल्कि एक मेजर चीज़ इसके बाद रह जाती है और वो है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। कि वो जो कि मैं लाजमी चाहूँगा कि मैं आपको करवा दूँ, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा कैपिटल बजटिंग तो आपने एनपीवी और आईआरआर वगैरह आपने पढ़ा हुआ ही होगा जो ये सर वो थोड़े से लास्ट सेमेस्टर में उसमें तो हम चैंपियन बन चुके हैं सर। हमारे फेवरेट सर थे, वो क्या था सर, जावेद भाई क्या नाम था उनका? वो तेरे बिलवर्ड जी जी बिलवर्ड। तूने तो एक दफा कहा भी था कि सर आई लव यू, हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? यही अच्छा तो यानी रहेगा। तो अच्छा यानी मामला यहाँ तक पहुँच गया था। ओहो सर, आपको क्या पता, मतलब फ्रेंच किस तो कर नहीं सकते थे, फ्लाइंग किस से फेंकी जाती थी क्लास में। वो थोड़ा बहुत तो मैंने वो क्या कहते हैं कि आप सब लोगों को ही काफी मोहब्बत थी, लेकिन वो बात जगह सर फ्रांस आगे मतलब सर नहीं, सॉरी गलत लफ्ज बोल गया। सर एक्सीलेंसी फ्रांस आगे आने से पहले पहले ही बोर्ड के ऊपर ना हम वो लिपस्टिक लेके आते थे घर से, और वो मतलब वो चुम्मियां बनाई हुई होती थी उनके आने से पहले पहले, ताकि वो आके देखें कि कितना मोहब्बत ही मोहब्बत है हर तरफ। देखें फिर ये ऐसी बातें तो अब मैं इतना खुशकिस्मत तो था नहीं, तो सर आप में वो बात कहाँ। हाँ बस ये बात यहाँ पे आके खत्म हो जाती है वाकई है। अच्छा कैंडी में वो खास बात है जो किसी हाँ और में किसी और में कहा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर आप किधर वो किधर सर, क्या बात है? अब मतलब अब अगर असल में ये हो लेक्चर रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं देख बहुत अच्छी एक बात आई हुई थी यहाँ पे कि सर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा प्राइवेट। हाँ चले हाँ ठीक है ये काम कर देते हैं। मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। हाँ, सही है। बहुत जरूरी है। चलें जी, अभी वो लिंक भी खत्म हो रहा है, दोबारा इसी पे ज्वाइन कर लें या ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे? सर इसी पे ज्वाइन कर लेंगे, इशू तो नहीं है। ब्रेक के बाद